Hello students, I hope you all are preparing well for your exams. Today in this class we are going to solve the question which is mentioned on your screen and it is a previous year question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करके हमें पता लगेगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर भी रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है पहले उसके बारे में देखते हैं। The question says a frictionless track ABCD ends in a circular loop of radius r. एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक गिवन है ABCD और ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक जो भी गिवन है ये लास्ट में एक सर्कल ऑफ रेडियस r में कन्वर्ट हो जाता है। अ बॉडी स्लाइड्स डाउन द ट्रैक फ्रॉम पॉइंट A, एक बॉडी है जो कि A से स्लाइड करके नीचे की तरफ आती है विच इज एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर और ये जो A सिचुएटेड है ये इनिशियली किसी हाइट h पे सिचुएटेड है और उस हाइट की वैल्यू भी हमें दे दी गई है विच इज 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्कल इज, अगर ये बॉडी नीचे स्लाइड डाउन करके आए तो ये बॉडी पूरे सर्कल को कवर कर ले, उसके लिए r की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, हमसे ये चीज पूछी गई है। ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। आई हैव एक्सप्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइप करिए एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द लेक्चर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हमने किया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने ये चीज की थी कि लेट्स से अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के हमने 3 पॉइंट्स कंसीडर करे थे, मेजरली 3 पॉइंट्स की बात करी थी A, B और C। हमने ये बोला था अगर मैं चाहती हूँ A पार्ट से कोई बॉडी मूव करे और वो C पार्ट तक पहुंच जाए तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और इसकी वेलोसिटी जो निकल कर आई थी, वेलोसिटी एट पॉइंट A टू रीच एट पॉइंट C इज √5gr। मतलब A पॉइंट पे मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो हो पार्टिकल के पास कि वो हाईएस्ट पॉइंट C तक पहुंच पाए। सेम हमें यहाँ पे वो वाली वेलोसिटी पता नहीं है अभी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है कि वो D पॉइंट पे पहुंच पाए, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एक बार पार्टिकल पहुंच गया तो वो डेफिनेटली सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। स्लैकिंग जो भी है वो उससे पहले ही होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नहीं होगी। हमने ये सारी चीजें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में करी हुई है। बच्चे जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, बहुत बार क्वेश्चंस को करते रहते हैं, लेक्चर्स को पढ़ लेंगे पर उसको रिवाइज नहीं करेंगे। रिवीजन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा देर तक हम उन्हीं चीज़ों को बार बार देखेंगे तो वो दिमाग में रिटेन ज़्यादा बार करेगी, ज़्यादा टाइम तक करेगी। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल चुके हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उस चीज़ को जाकर रिवाइज करो और उसके बाद इस लेक्चर पे आओ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। तो अगर हमने इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है और मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू पता है कि सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए 5gr, तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे कैसे या रेडियस की वैल्यू निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन बनाते वक्त क्वेश्चन मेकर ने हमें सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में छुपा कर दी हुई है, बस हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें इसने हाइट की वैल्यू दी है कि हमने 5 सेंटीमीटर की हाइट से इस बॉडी को रिलीज किया। दैट मीन्स इस पॉइंट पे मुझे हाइट पता है, ग्राउंड पे मुझे वेलोसिटी पता है। तो अगर हाइट और वेलोसिटी पता है, क्या मैं एनर्जी की इक्वेशन लिख सकती हूँ? समझ में आ रही है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, मैं इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन कर देती हूँ। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमें ये जो ट्रैक गिवन है यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये एक रफ ट्रैक है। अगर रफ ट्रैक मेंशन नहीं किया जाएगा मतलब वो स्मूथ होगा, अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। मतलब जितनी एनर्जी पार्टिकल के पास A पॉइंट पे है, आई कैन से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी पार्टिकल के पास एट पॉइंट B। अब A पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है? पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया, हमें नहीं मेंशन है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है या नहीं है। जब भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन हो, वी विल ऑलवेज टेक इट एज एट रेस्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज 0 इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। पर हमें ये पता है कि ये जो बॉडी A है ये ग्राउंड से किसी हाइट पे है
और बॉडी की पोजीशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी बॉडी पोजेस करता है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स ए पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी इट वुड बी mgh, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई। इस टाइम पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी आएगी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी एट पॉइंट बी वुड बी हाफ mv²। एम आई राइट? अभी हमने ये चीज देखी थी कि भाई बी, अगर पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr की। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं m से m की वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई है gh इज इक्वल्स टू हाफ, वेलोसिटी की वैल्यू है √5gr, वेलोसिटी का स्क्वायर था, दैट मीन्स मुझे इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू मेरे को गिवन है उन सब वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें पूरे के पूरे आंसर्स जो 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑल दोज आंसर्स आर प्रेजेंट इन CGS यूनिट। और हाइट जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ऑल्सो इन CGS यूनिट। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट डेफिनेटली जो g की वैल्यू हम लेकर चलते हैं, हम g की वैल्यू लेकर चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे इस वैल्यू को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा CGS यूनिट में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 10, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में है सेकेंड्स का स्क्वायर, दैट मीन्स g की वैल्यू आई वुड टेक इट एज 1000 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू पुट कर देते हैं 1000, हाइट की वैल्यू इज गिवन एज 5, हाफ, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी 5, g की वैल्यू अगेन मुझे सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए 1000 और यहाँ पर आ गया है r। अगर हम चेक करें r की वैल्यू निकल जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर देती हूँ और यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकती हूँ। दैट मीन्स r की वैल्यू सिंपली मेरे पास निकल कर आ गई है 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में हमारे पास प्रेजेंट है। आप देख सकते हो क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, बट क्वेश्चन इज इजी ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका कॉन्सेप्ट पक्का है। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करनी है हमें अब क्वेश्चंस की, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे यूज क्या करना है। दूसरा, आपका मैथमेटिकल पार्ट बच्चे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथ्स ये दोनों इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है। एक्चुअली मैथ जो है ना, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा बोला जाता है दैट मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो मैथमेटिकली हर चीज को बनाया, तभी हर चीज बैलेंस्ड वे में है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंस भगवान ने इसे दिया है तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हमें भी देनी चाहिए। मतलब मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैथ स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने चाहिए, तुम्हें डिफरेंशिएशन हाई लेवल आने चाहिए, इंटीग्रेशन हाई लेवल आनी चाहिए, नहीं। हमें सिर्फ बेसिक्स आएगा तब भी हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट कर दिया। ये एकदम बेसिक सी चीज थी। जैसे √5gr था ना, तो मैं 5gr की पावर को 1/2 लिख सकती हूँ। जब रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, और इसके पूरे की पावर हमें 2 गिवन है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 5gr की पावर 2/2 हम इसको लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 5gr की पावर हमारे पास क्या बन गई, 1। तो एक तरीका है कि आप एक एक स्टेप करके करें, और एक तरीका है कि हम रूट से डायरेक्टली स्क्वायर काट दें। ये बहुत माइनर सी चीज थी, पर काफी बच्चे यहाँ पे भी फिसल जाते हैं। तो इस चीज से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। प्रैक्टिस करो, डर के मत बैठो, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ओके, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, या वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स बने हुए हैं, आप उनको जाकर देखो, और जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, बाय।